साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम में। आज की इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 5.3 के प्रश्नों का हल बताएंगे, तो बने रहिए, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, आपका ज़रा सा भी फायदा होता है साथियों। तो चलिए, इस प्रश्नावली में टोटल साथियों 30 क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको केवल मैं साथियों प्रश्नावली 5.3 के पहले प्रश्न का हल बताएंगे, उसके बाद दूसरे प्रश्न का हल बताएंगे, उसके बाद तीसरे प्रश्न का हल बताएंगे। तो चलिए आज के प्रश्नों को हल करना स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका साथियों पहला प्रश्न। इस प्रश्न में कहा गया है, स्तंभ ए में दी हुई प्रत्येक एपी को स्तंभ बी में दिए गए उपयुक्त सर्वांतर से सुमेलित कीजिए। यानी कि इसमें साथियों क्या करना है, मैच कराना है, मानों को मैच करना है। किस प्रकार से मैच करना है साथियों, तो इसमें कुछ फार्मूले की सहायता लेना पड़ेगा और मान निकाल करके उसी प्रकार मैच करना होगा। तो इस प्रश्नावली में जो भी फार्मूले यूज होंगे, आप पहले उन फार्मूलों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें आपको इतने फार्मूले यूज करना है साथियों। आशा करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए, पहले प्रश्नावली के इस प्रश्नावली में पहले फार्मूले का यूज करेंगे। पहला फार्मूला हमारा ए बेस एन है, और ए बेस एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो चलिए, इस फार्मूले की सहायता से हम लोग मान निकालते हैं। देखिए, ए वन में हमारा पूरा मान दिया गया, तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है क्योंकि ये हिंट में कर रहा है। अब दूसरे से हमें मैच करना है, तो ए2 में जो जो मान दिया गया है उसको मैं लिख लेता हूँ। ए बराबर -18, एन बराबर 10 और ए बेस एन बराबर 0 दिया गया है। ए बेस एन बराबर 0 दिया गया है, तो मैं पहले ए2 बराबर जितना मान दिया गया है मैंने उसमें लिख लिया है साथियों। अब जो है इसमें हमारा जो है इस फार्मूले का यूज करते हैं। तो फार्मूला हमारा क्या होता है, ए बेस एन बराबर साथियों ए प्लस ये प्लस और ब्रैकेट में एन माइनस वन इंटू डी दिया गया है। अब इसमें हम मान रखते हैं और डी का मान निकालते हैं। तो ए बेस एन का मान 0 है, तो यहाँ पर 0 रखते हैं, बराबर ए का मान साथियों -18 है, -18 रख देते हैं। उसके बाद एन का मान 10 है, तो 10 माइनस वन हो जाएगा। हमें डी का मान निकालना है, तो डी को ऐसे रहने देते हैं। उसके बाद अब इसे हल करते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, आप लोग बताइएगा साथियों। तो 0 बराबर यहाँ पर -18 हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा साथियों, 9 इंटू डी हो जाएगा। तो 9 इंटू डी हमारा आ जाता है। उसके बाद इसको हल करते हैं, तो 0 बराबर साथियों 18 का गुणा 9 में करेंगे तो आपका आंसर। तो एक मिनट, अब क्या करेंगे, सॉरी साथियों, यहाँ पर हम थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए थे। यहाँ पर हमारा प्लस लग रहा था, तो मैं प्लस चिन्ह नहीं लगाया था, लेकिन अब लगा दिया हूँ प्लस। अब इसको हल करते हैं, तो देखिए आप लोग, हमारा 18 इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो इधर लाते हैं इसको, तो +18 हो जाएगा। इस प्रकार से ये +18 हो जाएगा साथियों। उसके बाद में बराबर इधर बचा 9 इंटू डी बचा। अब उसके बाद साथियों ध्यान से समझिएगा आप लोग, 9 इधर गुणे में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो डी बराबर हमारा 18/9 हो जाएगा। और इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो हमारा स्टूडेंट डी बराबर जो आएगा वो आएगा डी 2 आएगा साथियों। अब ये बताइए, हमारा ए टू में डी बराबर 2 आया है, तो डी बराबर 2 किस में है, आप इसमें देखिए। ए टू बराबर, यानी कि ए2 में हमारा डी बराबर 2 आया है, तो 2 इसमें किस में है, B5 में है। तो यानी कि हमारा जो ए2 मैच करेगा साथियों, वो ए2 मैच करेगा हमारा बी फाइव में मैच करेगा। इस प्रकार से आपको मैच कर देना होगा। तो यानी कि ए टू जो हमारा आएगा ये किससे मैच करेगा, B5 से मैच करेगा। ए टू हमारा B5 से मैच करेगा। इस प्रकार से मैंने मैच कर दिया। इसी प्रकार अब देखिए C2 को देख लेते हैं कि C2 हमारा किस में मैच कर रहा है। तो तो C2 के लिए पहले हम मान डिनोट कर लेते हैं कि C2 में हमारा क्या क्या दिया गया है। तो C2 में साथियों हमारा जो है, जो मान दिया गया है, ये हमारा ए बराबर 0 दिया है, ए बराबर 0 दिया है। उसके बाद कॉमा कर दें साथियों, और ए बेस 10 बराबर 6 दिया है, ए बेस 10 बराबर 6 दिया है, ये वैल्यू दिया गया है। अब हम सूत्र लगाएंगे साथियों, तो सूत्र हमारा क्या होता है, ए बेस एन बराबर होता है ये प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ये हमारा सूत्र होता है साथियों। अब इसमें हम लोग मान रखते हैं, और मान रख के कैलकुलेट करेंगे तो देखते हैं क्या प्राप्त होता है। देखिए, ए बेस एन यानी ए बेस 10 दिया गया है, तो ए बेस 10 बराबर 6 दिया गया है, तो मैं यहाँ पर 6 लेता हूँ।
और उसके बाद एन के जगह पे 10 दिया गया है, तो एन के जगह पे 10 लिखूंगा साथियों। तो बराबर यहाँ पर लिखेंगे ए का मान 0 दिया तो 0 प्लस एन का मान कितना रखेंगे साथियों, एन का मान हमारा बेस एन के जगह पे 10 दिया है तो 10 माइनस 1 इंटू डी है तो डी लिख देंगे। उसके बाद इसको हल करेंगे तो 6 बराबर 0 हमारा गायब हो जाएगा साथियों, लेकिन 10 में से एक जाएगा, तो साथियों 10 में से एक जाएगा तो आपका 9 आएगा, 9 गुणे डी हो जाएगा। तो 9 को जब इधर भेजेंगे तो डी बराबर साथियों हमारा जो है 6/9 हो जाएगा, और इसको कैंसिल कर देंगे तो 3 दूना 6, 3 तिरिका 9, 1 मिनट यहाँ पर 2 आएगा, तो डी बराबर साथियों आपका आ जाएगा 2/3। अब देखिए C2 वाले में डी बराबर 2/3 आया है, तो 2/3 किस श्रेणी में दिया गया है, तो साथियों 2/3 हमारा जो है B1 में है, तो यानी C2 हमारा किस में मैच करेगा, C2 हमारा जो मैच करेगा साथियों, C2 हमारा जो मैच करेगा वो C2 मैच करेगा B1 में, तो यानी कि हम C2 को मैच करा देंगे B1 से साथियों, इस प्रकार से इसको मैच कर देना है। तो ये आपका जो है दूसरा वाला प्रश्न था, ये वाला दूसरा वाला प्रश्न था। और ये साथियों आपका एक मिनट साथियों, ये तीसरा प्रश्न था। उसके बाद ये दूसरा प्रश्न था, पहला तो आपका हल ही किया गया था, इसमें केवल मैच कर देना है। तो इसी प्रकार साथियों आप जो है C2 को मैंने बता दिया है, A4 को आप लोग निकाल लीजिएगा, आप लोग निकाल सकते हैं, जो जो मान दिया गया है उसी प्रकार मान डिनोट कर लीजिएगा और इसको आप लोग निकाल लीजिएगा। आशा करते हैं ये प्रश्न आप समझ गए होंगे साथियों। तो अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरे पे। तो प्रश्न नंबर दूसरा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक आप लोग समझिएगा। इस प्रश्न में कहा गया है साथियों, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए, जहां एपी का प्रथम पद ये है, यानी कि समांतर श्रेणी के प्रथम पद को ए से लिखते हैं, सर्वांतर को डी से लिखते हैं, और एनवा पद एबेसियन है, इस प्रकार से मान दिया गया है। अब इस मान को हम क्या करते हैं, फार्मूले में रख करके अब हम लोग जो है हल करेंगे साथियों। यहाँ पर एक चार्ट टाइप बना दिया है और चार्ट में कुछ 4-5 क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। इसमें देखिए ए का मान 7 है, डी का मान 3 है, एन का मान 8 है, ए बेस एन का मान निकालना है। तो पहले क्वेश्चन में ए बेस एन का मान निकालना है, तो एक एक क्वेश्चन को अब हम हल करते हैं साथियों, ध्यानपूर्वक आप लोग समझिएगा। चले देखिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न जो है, मैंने यहाँ पर जिस प्रकार से कॉलम में दिए गए हैं उस प्रकार से मैंने डिनोट कर लिया है। अब ये इसमें हमें ए बेस एन का मान निकालना है, तो सूत्र हमारा क्या होता है साथियों, ए बेस एन का सूत्र हमारा क्या होता है, ए बेस एन बराबर होता है, ए बेस एन बराबर होता है साथियों हमारा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ये सूत्र होता है हमारा साथियों। अब इस सूत्र में हम मान रखकर ए बेस एन का मान निकालते हैं, तो ए बेस एन का मान निकालना है तो इसको रहने देते हैं। ये का मान 7 दिया है साथियों तो 7 लिखता हूँ, एन का मान 8 दिया है तो 8 लिखता हूँ, माइनस 1 है तो माइनस, इंटू डी का मान साथियों, डी का मान कितना है 3 दिया गया है, तो मैं 3 लिख लेता हूँ। इस प्रकार से मैंने लिख लिया साथियों। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। आप ध्यान से समझिएगा अब हमें आगे क्या करना है। उसके बाद साथियों तो ए बेस एन बराबर आगे मैं हल करता हूँ, तो 7 प्लस उसके बाद 8 में से 1 घटाएंगे तो साथियों 7 आ जाएगा, तो 7 गुणे 3 हो जाएगा। इस प्रकार से मैं इसको हल करूँगा तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा ये साथियों आपका, और 21 में यानी कि 7 प्लस 21, 21 में 7 जोड़ा जाएगा तो साथियों ये आपका आंसर 28 आ जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर इस कॉलम में जो हमारा भरा जाएगा साथियों वो हमारा आंसर 28 होगा, तो मैंने 28 भर दिया। इस प्रकार से ये हमारा पहला प्रश्न हल हो जाता है। अब उसके बाद साथियों हम दूसरा प्रश्न हल करेंगे। तो दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, इसमें दूसरा प्रश्न हमारा ए बेस का मान -8 18 दिया गया है। तो इस दूसरे प्रश्न वाले में मैंने जो मान दिया गया था मैं उसको लिख लिया हूँ साथियों, आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए मैंने जो मान दिया गया था दूसरे प्रश्न का वाला मान नोट कर लिया है। इसमें डी का मान निकालना है, तो डी का मान निकालना है तो फार्मूला आपको वही यूज करना है, ए बेस एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी दिया है तो डी लिख लेते हैं। अब ए बेस एन का मान देखिए -5 है तो -5 लिख लेता हूँ साथियों। एक मिनट, -5 नहीं है साथियों, 0 दिया गया है, तो यहाँ पर मैं 0 लिख लेता हूँ। एक मिनट, आप लोग यहाँ पर 0 दिया गया था ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर 0 दिया गया था इसलिए मैं 0 लिख लिया हूँ साथियों। अब उसके बाद अब इसमें हम मान रखते हैं तो ए बेस एन का मान -18 है, -18 कर लेता हूँ बराबर ए का मान साथियों, एक मिनट, ए बेस एन का मान साथियों 0 है,
एक मिनट, जीरो है तो जीरो रखिएगा। उसके बाद बराबर ए का मान साथियों -18 है तो -18 कर लेता हूँ, प्लस एन का मान जो है 10 है तो मैं 10 रख लेता हूँ, एन 10 है तो मैं 10 रख लेता हूँ, -1 है तो -1 कर देता हूँ। उसके बाद साथियों डी का मान हमें निकालना है इसमें, तो डी का मैं वैसे लिख देता हूँ। अब इसको हल करेंगे तो जीरो बराबर साथियों यहाँ पर -18 तो -18, उसके बाद प्लस प्लस साथियों 10 में से 9 घटाएंगे तो 10 में से 9 घटाएंगे तो 10 में से -1 घटाएंगे तो आपका 9 आ जाएगा, तो 9 गुणे डी हो जाएगा यहाँ पर। अब उसके बाद क्या करेंगे, 18 हमारा इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 18 बराबर 9 गुणे डी हो जाएगा। और साथियों डी 9 में गुणा करा इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो डी बराबर हो जाएगा साथियों 18/9 हो जाएगा। उसके बाद जो है डी बराबर साथियों इसको कैंसिल करेंगे तो 9 दूना 18, यानी कि डी बराबर साथियों हमारा 2 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा डी बराबर 2 आ गया साथियों। तो यानी कि इस कॉलम में डी के स्थान पे 2 भरा जाएगा, और यहाँ पर मैं सारणी में भी भर देता हूँ साथियों। इसमें दूसरे वाले में हमारा जो है डी बराबर 2 आया है तो मैं 2 भर देता हूँ साथियों। इस प्रकार हमारा ये दूसरा प्रश्न हल हो जाता है। अब उसके बाद इसी प्रकार मैं ये भी हल कर लेता हूँ। इस प्रकार साथियों मैं तीसरा प्रश्न लिख लिया हूँ, इसमें जो भी मान दिया गया था मैंने नोट कर लिया हूँ। आप लोग देख लीजिए, तीसरे प्रश्न में जो मान दिया गया था मैंने नोट कर लिया है साथियों। अब इस प्रश्न को मैं क्या करता हूँ, हल करता हूँ। इसमें ये का मान निकालना है हमें, तो फार्मूला हमें वही यूज करना है। ए बेस एन का जो होता है, ए बेस एन बराबर क्या होता है साथियों, ये प्लस n-1 इंटू डी होता है तो डी रख लिया। ए बेस एन का मान -5 दिया गया, -5 लिख लेता हूँ, बराबर ए का मान साथियों हमें ज्ञात करना है तो ये को मैं लिखा रहने देता हूँ, प्लस एन का मान साथियों +18 है तो +18 लिख लेता हूँ, -1 है -1 कर देता हूँ। डी का मान साथियों, डी का मान हमारा -3 है तो -3 लिख लेता हूँ। अब इसे हल करेंगे तो -5 बराबर ए प्लस 18 में से 1 घटाएंगे तो 17 आ जाएगा साथियों। उसके बाद 17 का हमारा जो है साथियों गुणा हो जाएगा, 17 का गुणा हमारा -3 में हो जाएगा, यानी कि इस प्रकार से 17 का गुणा हमारा -3 में हो जाएगा। उसके बाद -5 बराबर साथियों ए प्लस 17 का गुणा 3 में करेंगे, तो अगर हम 17 का गुणा 3 में करते हैं साथियों तो हमारा 51 आ जाएगा, और वो भी यहाँ पर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर -51 आ जाएगा। इस प्रकार से ये -51 हो जाएगा। उसके बाद साथियों हमारा 51 इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हमारा ए बराबर आएगा साथियों -5 प्लस 51 हो जाएगा, +51 आ जाएगा। उसके बाद साथियों मैं इसको हल करता हूँ तो ये बराबर हमारा जो आएगा 51 में से -5 को घटा देंगे तो हमारा 46 आ जाएगा, यानी कि ये बराबर साथियों हमारा जो मान आया है ये 46 आ जाएगा। इस प्रकार ये का मान हमारा कितना होगा साथियों 46, यानी कि ये का मान जो हमारा आएगा ये 46, और इसमें भर दिया हूँ मैं, कॉलम में भी भर देता हूँ, यहाँ पर 46 आएगा, मैं 46 भर दिया हूँ। आशा करते हैं आप सभी लोग ये प्रश्न समझ गए होंगे। अब मैं आपको साथियों बताने वाला चौथा प्रश्न, तो चौथे में क्या है साथियों, यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझिएगा। चौथे प्रश्न में आपका जो है ये का मान दिया है, डी का मान दिया है, एन का मान निकालना है, ए बेस एन का मान दिया है। तो चलिए इस प्रश्न को भी हम लोग हल करते हैं। चौथा प्रश्न मैंने नोट कर लिया है साथियों, हमें इसमें एन का मान निकालना है, फार्मूला हमें वही लागू करना है, ए बेस एन। ए बेस एन बराबर होता है ए प्लस n-1 इंटू डी होता है, मैंने डी लिख दिया। ए बेस एन का मान 3.6 दिया है, 3.6 लिखता हूँ। यहाँ पर साथियों ए का मान -18.9 दिया गया है, माइनस यहाँ पर -18.9 लिख लेता हूँ। उसके बाद प्लस से प्लस लगाएंगे, एन का मान साथियों निकालना है तो मैं वैसे रह देता हूँ, इंटू डी का मान साथियों हमारा कितना है 2.5 है, मैं 2.5 लिख लेता हूँ। इस प्रकार से मैंने मान लिख दिया। अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो 3.6 बराबर साथियों -18.9 है। उसके बाद में प्लस में साथियों प्लस में हमारा n-1, तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ 2.5 लिख देता हूँ। तो साथियों मैंने इस स्टेप को सेम लिख दिया, थोड़ी सी गलती हुई, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग एक ही बार लिखिएगा। अब आगे मैं सॉल्व करता हूँ, उस पर ध्यान दीजिएगा। तो 3.5 3.6, उसके बाद साथियों -18.9 को इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 18.9 इज इक्वल हमारा इधर जो आएगा n-1 इंटू 2.5 है, 2.5 लिख देता हूँ। अब उसके बाद साथियों 18.9 और 3.6 इसको मैं जोड़ लेता हूँ,
तो इसको हमारा जोड़ने पर जो आएगा साथियों वो हमारा आएगा, तो जोड़ने पर आपका आएगा 22.5 बराबर, इधर आपका जो बचा साथियों n-1 इंटू 2.5 है, 2.5 लिख लेता हूँ। आगे इसको हल करते हैं तो साथियों 2.5 इधर गुणे में है, इधर आएगा बटे में हो जाएगा। तो 22.5 बटे 2.5, 2.5 बराबर इधर बचा आपका n-1। उसके बाद साथियों मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, तो इसको कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर 9 आएगा। उधर इसके बाद n-1 है तो n-1 लिख देंगे। हमारा -1 इधर माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 9 + 1 बराबर n हो जाएगा साथियों। उसके बाद इसको मैं हल कर सकता हूँ, n बराबर 9 में 1 जुड़ेगा तो आपका 10 आ जाएगा साथियों। इस प्रकार हमारा n का मान निकल कर आ गया साथियों। तो यानी n का मान हमारा कितना है साथियों, 10 आया है। तो मैं यहाँ पर 10 लिख देता हूँ। उसके बाद मैं सारणी में भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर n का मान 10 आया है तो मैं सारणी में भी 10 लिख देता हूँ। अब जो हमारा जो है बचा है 5वां प्रश्न, तो चलिए इस प्रश्न को भी हल करते हैं। तो ये दूसरा प्रश्न मैं लिख लिया हूँ, 5वां प्रश्न मैं लिख लिया हूँ। इसमें हमें ए बेस एन का मान निकालना है, तो फार्मूला आपको वही यूज करना है साथियों। तो यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, ए बेस एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू n-1 इंटू डी होता है, तो मैं डी लिख लेता हूँ। अब इसमें मान ला कर रखता हूँ, ए बेस एन का मान निकालना है तो इसको ऐसे रहने दीजिए। ए का मान 3.5 दिया गया, 3.5 प्लस एन का मान साथियों 10.5 है, 10.5 लिख लेता हूँ। उसके बाद साथियों डी का मान 0 है तो मैं 0 लिख लेता हूँ। इस प्रकार मैं लिख लिया हूँ साथियों। 1 मिनट, यहाँ पर -1 भी रहेगा, 10.5 -1 यानी -1 है फार्मूले में। उसके बाद इसको हल करते हैं तो ए बेस एन बराबर साथियों 3 आपका जो होगा 3.5, उसके बाद प्लस साथियों 10.5 में से 1 घटाएंगे तो 9.5 आ जाएगा। 9.5 गुणे 0 है तो 0 हो जाएगा। इस प्रकार से मैंने 0 लिख दिया। अब उसके बाद साथियों अगर यहाँ पर मैं इसको हल करता हूँ तो ए बेस एन बराबर 3.5 प्लस साथियों 9.5 में 0 से गुणा होगा तो ये आपका 0 हो जाएगा। उसके बाद ए बेस एन बराबर 3.5 में 0 जोड़ा जाएगा तो आपका आंसर 3.5 ही आएगा साथियों। इस प्रकार से ए बेस एन का मान जो आया है ये हमारा हो जाएगा 3.5, तो मैं 3.5 लिख देता हूँ। और इस सारणी में भी मैं लिख देता हूँ, इस सारणी में भी लिख देता हूँ 3.5। तो यही हमारा आंसर हो जाता है साथियों। आशा करते हैं कि आप सभी लोग ये प्रश्न समझ पाए होंगे। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने इस प्रश्न को कंप्लीट हल कर दिया है। उसके बाद ये रहा आपका चौथा, उसके बाद ये रहा आपका 5वां। अब हम लोग चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। तो मित्रों ये हमारा तीसरा प्रश्न है। इस प्रश्न में कहा गया है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। यानी कि हमारा इसमें जो जो पद खाली है उसे हमें ज्ञात करना है। मैं आपको एक बार प्रश्न दिखा दूं साथियों कि इस प्रश्न में किस प्रकार से दिया गया है, तो आप लोग इसमें ध्यान से समझेंगे। इसमें हमारा प्रश्न इस प्रकार से दिया गया है, जो हमारा पद खाली है यानी कि जो स्थान खाली इसे हमें भरना है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो साथियों आपका यहाँ पर दूसरा पद खाली है तो दूसरा पद लिख लीजिएगा। तो साथियों इस प्रश्न को इस प्रकार से हल करना होगा, ध्यान से समझिएगा, पद के फार्मूले से लगा करके ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले इसमें जो दिया गया है मैं उसे लिख लेता हूँ। तो साथियों प्रथम पद को ए से लिखते हैं। तो एपी का प्रथम पद ए बराबर 2 दिया गया है। इस प्रकार से 2 दिया गया। अब हमें दूसरा पद ज्ञात करना है, दूसरा पद ज्ञात करना है साथियों। तो साथियों पद निकालने के लिए सूत्र ये होता है, देखिए प्रथम पद ये होता है, दूसरा पद ए प्लस डी होता है, तीसरा पद ए प्लस 2 डी होता है। उसके बाद चौथा पद ए प्लस 3 डी होता है। पांचवें पद का सूत्र ए प्लस 4 डी होता है। छठवें पद का सूत्र ए प्लस 5 डी होता है। सातवें पद का ए प्लस 6 डी होता है। आठवें पद का ए प्लस 7 डी। यानी इस प्रकार से आप जितने भी पद निकालने हो आगे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें दूसरा पद निकालने के लिए ये और डी का मान पता होना चाहिए। तो ए का मान तो पता है लेकिन डी का मान नहीं पता है साथियों। तो डी का मान क्या करेंगे, हम पता करेंगे। तो डी का मान किस प्रकार पता करेंगे, तीसरा पद का सूत्र लगा करके। तो साथियों तीसरा पद बराबर जो है कितना दिया गया है हमारा, तीसरा पद बराबर हमारा साथियों जो है तीसरा पद हमारा 26 दिया गया है। तो मैं 26 लिख लेता हूँ। देखिए 1 2 तीसरे पद पे 26 दिया तो तीसरा पद बराबर 26 लिख लेता हूँ। अब उसके बाद साथियों तीसरे पद का सूत्र होता है ए प्लस 2 डी होता है। मैंने ए प्लस 2 डी लिख दिया।
उसके बाद इसमें ए का मान पता है, तो ए का मान 2 दिया है तो मैं 2 लिख लेता हूँ, और यहाँ पर बराबर 26 है तो बराबर 26 लिखिएगा। तो ए प्लस टू डी बराबर 26 हो जाएगा साथियों। उसके बाद 2d बराबर, मैं इसे हल करता हूँ तो 2 इधर हमारा प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 26 माइनस 2 हो जाएगा। तो 2d बराबर साथियों 26 में से 2 घटाएंगे तो हमारा 24 आ जाएगा। इस प्रकार हमारा 24 आ गया। अब उसके बाद 2 को हम इधर पक्षांतर करते हैं तो हमारा 24/2 आ जाएगा। इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो d बराबर हमारा आंसर 12 आ जाएगा साथियों। यानी कि अब हमें d का मान पता हो गया तो हमारा जो है दूसरा पद निकल जाएगा। तो साथियों दूसरे पद का मैं सूत्र लगा देता हूँ। तो दूसरा पद का सूत्र क्या होता है? दूसरा पद बराबर होता है साथियों, दूसरे पद का सूत्र a प्लस डी होता है। तो दूसरा पद लिख देता हूँ a प्लस डी। अब उसमें a का मान 2 दिया गया है तो मैं 2 लिख देता हूँ, प्लस d का मान कितना निकाल कर लाए हैं? 12 लेकर आए हैं, तो इसमें 12 रख दीजिए साथियों। तो अब 12 और 2 आप जोड़ेंगे तो कितना आंसर होगा साथियों? 14 हो जाएगा। तो यानी कि दूसरे पद का जो आंसर होगा वो हमारा 14 आएगा साथियों। इस प्रकार से मैंने पहला प्रश्न हल कर दिया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों। अब हम लोग दूसरा प्रश्न हल करेंगे साथियों। इस दूसरे प्रश्न में हमारा जो है पहला पद नहीं पता है, उसके बाद जो है तीसरा पद नहीं पता है, हमारा दूसरा और चौथा पद पता है इसमें। तो अब हमें इसे ज्ञात करना है साथियों। तो चलिए किस प्रकार से ज्ञात होगा, मैं इसे हल करता हूँ। सबसे पहले क्या करता हूँ मैं साथियों, दूसरा पद हमारा दिया गया है तो मैं लिख लेता हूँ दूसरा पद बराबर, दूसरा पद बराबर साथियों हमारा 13 दिया है, मैं 13 लिख लेता हूँ। उसके बाद दूसरे पद का सूत्र होता है a प्लस डी, तो a प्लस डी बराबर मैं 13 लिख लेता हूँ। अब क्या करता हूँ मैं इसे समीकरण 1 मान लेता हूँ। उसके बाद जो है चौथा पद दिया है तो मैं चौथा पद लिख लेता हूँ। चौथा पद बराबर साथियों, चौथा पद बराबर हमारा 3 दिया गया, मैं 3 लिख लेता हूँ। चौथे पद का सूत्र हमारा क्या होता है साथियों? चौथे पद का सूत्र हमारा होता है a प्लस थ्री डी, ए प्लस थ्री डी। तो a प्लस थ्री डी बराबर 3 दिया गया है, मैं 3 लिख लेता हूँ। इसे मैं समीकरण 2 मान लेता हूँ। अब क्या करेंगे साथियों, समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे तो हमारा एक मान पता हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ समीकरण 1-2 से। तो 1-2 से हमारा कुछ निकल जाएगा साथियों। ए प्लस डी बराबर 13 है तो 13 लिख लेता हूँ। उसके बाद जो है दूसरा समीकरण क्या है हमारा, ये प्लस थ्री डी है तो ये प्लस थ्री डी लिख लेता हूँ। बराबर बराबर इसमें इसका RHS क्या है? 3 है, मैं 3 लिख लेता हूँ। अब स्टूडेंट हमें घटाना है तो क्या करेंगे, इस चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पर प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा, उसके बाद ये भी हमारा माइनस में हो जाएगा साथियों। इस प्रकार से अब हम क्या करेंगे, ये हमारा ये माइनस का प्लस का कैंसिल हो जाएगा, 3D में से 1D निकल जाएगा साथियों, तो हमारा माइनस का 2D आ जाएगा, माइनस का 2D। उसके बाद 13 में से साथियों, 13 में से आपका -3 जाएगा तो आपका 10 बचेगा। उसके बाद डी बराबर साथियों, 2 हमारा इधर माइनस में बट गुणे में इधर आएगा, बटे में हो जाएगा, तो यहाँ पर 10/-2 हो जाएगा। यहाँ पर इसको कैंसिल करेंगे तो डी बराबर आपका -5 आ जाएगा। तो डी का मान -5 आ गया। अब साथियों जब डी का मान पता हो गया तो हमारा जो है प्रथम पद और इसका हमारा मान निकल जाएगा साथियों। अब साथियों एक डी का मान जो आया है मैं इसे समीकरण 1 में रख देता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसे हल करता हूँ साथियों, यहाँ पर लिख देता हूँ डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो मैं 1 में रखता हूँ। समीकरण 1 हमारा क्या है, ये प्लस डी बराबर 13 दिया है तो 13 लिख लेता हूँ। उसके बाद साथियों ये प्लस डी का मान कितना, -5 आया है, तो यहाँ पर -5 रख देता हूँ। उसके बाद बराबर 13 है तो 13 लिखता हूँ। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हमारा साथियों माइनस का 5 बराबर 13 हो जाएगा। उसके बाद इधर -5 को इधर भेजेंगे तो +5 हो जाएगा, तो 13 + 5 हो जाएगा। उसके बाद ए बराबर 13 में 5 जोड़ेगा साथियों तो 18 आ जाएगा। यानी कि ए हमारा प्रथम पद होता है, तो प्रथम पद हमारा ए बराबर साथियों 18 आ गया। यहाँ पर हम प्रथम पद लिख लेते हैं बराबर 18। अब उसके बाद साथियों हमें तीसरा पद ज्ञात करना है, तो तीसरे पद का सूत्र लगा देता हूँ। तीसरा पद का सूत्र होता है साथियों, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, a + 2d होता है।
तो तीसरा पद a प्लस 2d हो जाएगा। यहाँ पर a प्लस 2d लिख लेता हूँ बराबर साथियों, अब यहाँ पर मैं मान रखता हूँ a का मान हमारा 18 आया है प्लस 2 गुणे d का मान साथियों -5 आया है। तो यहाँ पर -5 लिख लेता हूँ। उसके बाद 18 प्लस यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -5 दूना 10 हो जाएगा साथियों। 18 में से अगर आप 10 घटा देते हैं साथियों तो आपका 8 निकल कर आ जाएगा। तो यानी कि तीसरा पद आपका 8 निकल कर आया है, तो मैं यहाँ पर तीसरे पद की जगह पर 8 लिख लेता हूँ। तो ये हमारा साथियों जो है दूसरा क्वेश्चन हल हो जाता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं दिखा देता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये रहा तीसरा प्रश्न स्टूडेंट। इस प्रश्न में जो है आपका द्वितीय पद और तृतीय पद नहीं ज्ञात है, इसे हमें ज्ञात करना है। प्रथम पद और आपका चौथा पद पता है, इसी की सहायता से हमें ज्ञात करना होगा साथियों। तो चलिए इस प्रश्न को अब हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ दिया गया है मैं उसको लिख लेता हूँ। तो मैं प्रथम पद दिया है लिख लेता हूँ। प्रथम पद को ए से लिखते हैं, तो ए बराबर हमारा 5 दिया गया है, मैं 5 लिख लेता हूँ। उसके बाद साथियों हमारा चौथा पद दिया गया है, तो मैं चौथा पद लिख लेता हूँ। चौथा पद बराबर कितना दिया, 9 सही 1/2 दिया गया है। और चौथे पद का सूत्र होता है साथियों ये प्लस 3d होता है। तो a प्लस 3d लिख लेता हूँ। उसको हल करेंगे तो 9 दूना 18 1 19 हो जाएगा साथियों। तो हमारा ये आ जाएगा 19/2, 19/2 कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर प्रथम पद हमारा ज्ञात है साथियों, प्रथम पद a बराबर 5 है, तो मैं a की जगह पे 5 लिख लेता हूँ प्लस 3d बराबर 19/2 है, तो 19/2 लिख लेता हूँ। उसके बाद साथियों 3d बराबर, उसके बाद साथियों 5 हमारा इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 19/2 -5 हो जाएगा, -5 लिख लेता हूँ। उसके बाद 3d बराबर साथियों मैं इसको हल करूँगा तो ये हमारा कितना आएगा। तो साथियों आगे बढ़ते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं बटा 1 कर सकता हूँ, तो इसका एलसीएम 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 19 माइनस 5 दूना 10 हो जाएगा, यहाँ पर 10 लिख लेता हूँ। उसके बाद 3d बराबर साथियों 19 में से 10 घटेगा तो आपका 9 आ जाएगा, 9/2 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपका 9/2 आ जाएगा। उसके बाद 3 को इधर भेजेंगे तो d बराबर साथियों ये इधर गुणे में इधर आएगा बटे में हो जाएगा, तो 9/3 2 गुणे 3 हो जाएगा। इस प्रकार से ये इधर आएगा बटे में हो जाएगा, गुणे में था इधर आएगा बटे में हो जाएगा। यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे, 3 त्रिक 9 साथियों, तो d बराबर आपका 3/2 आ गया साथियों। d बराबर आपका 3/2 पता हो गया। तो अब आपका ये और d का मान ज्ञात हो गया, तो आपका जो है दूसरा और तीसरा पद निकल जाएगा। तो चलिए मैं निकाल देता हूँ साथियों। यहाँ पर पहले दूसरा पद निकालना है, तो दूसरे पद का सूत्र लगाता हूँ। दूसरा पद बराबर सूत्र क्या होता है, a प्लस डी होता है दूसरे पद का। अब मैं इसमें मान रखता हूँ, तो a का मान साथियों हमारा प्रथम पद a बराबर 5 है, मैं 5 लिख लेता हूँ, प्लस d का मान अभी हम लोग क्या निकाल कर लाए हैं 3/2। तो मैं इस d का मान जो है यहाँ पर रख देता हूँ 3/2, मैं 3/2 रख देता हूँ। उसके बाद इसको हल करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं बटा 1 कर दूंगा, इसका एलसीएम हमारा 2 हो जाएगा साथियों। उसके बाद यहाँ पर 5 दूना 10 प्लस 3 हो जाएगा। उसके बाद साथियों 10 3 13, 13/2 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 13/2 साथियों। इस प्रकार तो 13/2 को मैं लिख सकता हूँ साथियों 6 सही 1/2, क्योंकि 6 दूना 12 1 13 हो जाएगा, 13/2 आ जाएगा। मैं सही रूप में लिख देता हूँ, यानी कि हमारा दूसरा पद जो निकल कर आया साथियों 6 सही 1/2। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 6 सही 1/2। अब मैं तीसरा पद निकाल देता हूँ। तो तीसरा पद का सूत्र लगाएंगे साथियों। तीसरा पद का सूत्र क्या होता है, तीसरा पद का सूत्र होता है a प्लस 2d। तो a प्लस 2d, उसके बाद मान रखते हैं, तो a का मान साथियों कितना है, a का मान आपका 5 है, तो यहाँ पर 5 रखेंगे। उसके बाद प्लस 2 गुणे d का मान साथियों 3/2 आया है, तो यहाँ पर 3/2 रख देता हूँ। उसके बाद इसको हल करेंगे तो यहाँ पर हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 प्लस 3, यहाँ पर 3 बचा, और 5 3 जुड़ेगा तो आपका 8 हो जाएगा। यानी कि तीसरा पद जो निकल कर आया है वो आपका हो जाएगा 8, यहाँ पर 8 आपका आ जाएगा। तो यही साथियों तीसरा प्रश्न का हल था। आशा करते हैं कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर चौथे पे। ये रहा स्टूडेंट आपका चौथा प्रश्न। इसमें आपका पहला पद ज्ञात है, उसके बाद छठवां पद ज्ञात है। आपको दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पद ज्ञात करना है। तो चलिए
किस प्रकार ज्ञात करेंगे, बने रहिए, प्रश्न को शुरू से अंत तक देखिएगा। सबसे पहले जो चीज़ दिया गया है मैं उसको लिख लेता हूँ। तो आपका प्रथम पद दिया गया है और प्रथम पद को किससे लिखते हैं साथियों, प्रथम पद को ए से लिखते हैं। तो ए बराबर आपका -4 है, -4 लिख लेता हूँ। इस प्रकार मैंने लिख लिया। अब उसके बाद छठवां पद दिया गया है साथियों। तो छठवां पद बराबर, छठवां पद कितना दिया गया है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ साथियों छठवां पद है, छठवां पद आपका 6 दिया है। उसके बाद ये छठवें नंबर पे है ना, 1 2 3 4 5 6, छठवें नंबर पे। तो छठवां पद बराबर 6 दिया गया है। और छठवें पद का सूत्र क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। छठवां पद का सूत्र a+5d होता है। तो a+5d बराबर साथियों 6, तो 6 लिख लेता हूँ। मैं अब क्या करता हूँ, इसे समीकरण मान लेता हूँ साथियों। अगर समीकरण नहीं मानते तभी कोई दिक्कत नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है। खैर मान लीजिए, इसे समीकरण 1 मान लीजिए। अब उसके बाद क्या करता हूँ, ये प्रथम पद ए जो दिया गया है इसका मान मैं समीकरण 1 में रख देता हूँ। तो ए का मान -4 है, तो यहाँ पर -4 हो जाएगा, प्लस 5d है तो 5d रहेगा, बराबर 6 है तो 6 रहेगा। उसके बाद साथियों 5d बराबर आपका 4 इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 6 + 4 हो जाएगा। उसके बाद 5d बराबर साथियों आपका 4 और 6 जुड़ेगा तो आपका 10 हो जाएगा, मैं 10 लिख लेता हूँ। उसके बाद साथियों डी को इधर, 5 को इधर भेज देंगे तो डी बराबर 10/5 हो जाएगा। और इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो 5 दूना 10, यानी कटकर हमारा डी का मान 2 आ गया। अब साथियों हमारा ए और डी का मान पता हो गया तो हमारा सभी पद निकल जाएगा। अब जितना पद हमें ज्ञात करना है सभी का सूत्र लगा देता हूँ। दूसरा पद निकालना है तो दूसरे पद का सूत्र लगाता हूँ। दूसरा पद क्या होता है साथियों, a+d होता है। तो यहाँ पर a का मान कितना है साथियों, -4 है, -4 रख देता हूँ। प्लस d का मान 2 आया है, 2 रख देता हूँ साथियों। -4 में से 2 घटाएंगे, -2 आ जाएगा, यानी कि दूसरा पद आपका साथियों -2 आ चुका है। इस प्रकार से आपका निकल गया, -2 आ गया। उसके बाद साथियों तीसरा पद निकाल लीजिए। तो तीसरा पद का सूत्र क्या होता है, तीसरा पद का सूत्र होता है साथियों a+2d, a+2d होता है, रख दीजिए इसमें। a का मान साथियों आपका कितना है, -4 है, -4 रख दीजिए, प्लस 2 गुणे d का मान साथियों 2 आया है, मैं इसमें 2 रख देता हूँ, 2 रख दिया। उसके बाद -4 प्लस 2 दूनिया 4 हो जाएगा, प्लस माइनस का कैंसिल हो जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा साथियों। यानी कि तीसरा पद आपका 0 आ गया। मैं तीसरा पद लिख देता हूँ, यहाँ पर हमारा 0 निकल कर आया है। अब उसके बाद मैं चौथा पद निकालता हूँ साथियों। चौथा पद का सूत्र क्या होता है साथियों, a+2d होता है, a+3d होता है। तो a+3d रख देता हूँ। उसके बाद a का मान साथियों -4 है, -4 प्लस 3 गुणे d का मान साथियों कितना है, d का मान 2 है, तो मैं 2 रख देता हूँ। यहाँ पर 2 रख दिया। उसके बाद इसको हल करेंगे तो -4 प्लस 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस 6 में से -4 घटेगा तो आपका +2 निकल कर आएगा। तो साथियों d का मान 2 आ गया आपका। तो चौथा पद आपका यही हो जाता है। चौथा पद आपका कितना आया है, 2 निकल कर आया है साथियों। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब जो आपका पांचवा पद बच रहा है तो पांचवा पद निकाल देते हैं। पांचवा पद, तो पांचवें पद का सूत्र क्या होता है, a+4d होता है। अब इसमें मान रखेंगे तो a का मान साथियों -4 है, -4 रख देता हूँ, प्लस 4 गुणे d का मान आपका 2 आया है, यहाँ से 2 आया तो मैं 2 रख देता हूँ साथियों। तो यहाँ पर 2 रख दिया हूँ। उसके बाद -4 प्लस 4 दूना 8, माइनस प्लस 8 में से -4 जाएगा साथियों, +4 बचेगा। तो यानी कि पांचवा पद आपका +4 निकल कर आ गया साथियों। इस प्रकार यही इसका आंसर हो जाता है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों। ये रहा आपका लास्ट वाला पांचवा पद। अब हम लोग चलते हैं साथियों पांचवें प्रश्न पर, जो आपका लास्ट प्रश्न बचा हुआ है साथियों। ये रहा आपका प्रश्न नंबर पांचवा। चलिए इस प्रश्न को भी हल करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ दिया गया है मैं उसको लिख लेता हूँ साथियों। प्रथम पद निकालना है, द्वितीय पद निकालना है, तृतीय निकालना है, उसके बाद चौथा निकालना है, पांचवा निकालना है। तो आपका दिया कौन सा साथियों, आपका दूसरा पद दिया है। दूसरा पद मैं लिख लेता हूँ। दूसरा पद बराबर हमारा 38 दिया, मैं 38 लिख लेता हूँ। दूसरे पद का सूत्र हमारा होता है a+d बराबर 38, मैं 38 लिख लिया। इसे समीकरण 1 मान लेता हूँ। उसके बाद साथियों छठवां पद दिया गया है, 1 2 3 4 5 6, छठवां पद दिया गया है। तो छठवां पद बराबर आपका -22 है, -22 लिख लेता हूँ। इस प्रकार मैंने -22 लिख लिया। उसके बाद छठवें पद का सूत्र होता है a+5d होता है, a+5d बराबर -22 है, -22 लिख लिया। इस प्रकार से मैंने लिख लिया -22।
अब यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण एक में से दो को घटा देंगे, 1 - 2 से। एक में से जब दो को घटाएंगे तो हमारा एक मान पता हो जाएगा साथियों। तो मैं लिख लेता हूँ समीकरण एक हमारा दिया है ए प्लस डी बराबर 38 दिया, 38 लिख लेता हूँ। उसके बाद दूसरा हमारा दिया है ए प्लस 5डी बराबर -22 दिया है। अब घटाना है साथियों, तो यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा। तो चिन्ह बदल कर क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। उसके बाद साथियों यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये माइनस है तो ये प्लस का चिन्ह हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद साथियों आपका यहाँ पर जो आएगा, माइनस के 5d में से एक का प्लस डी निकल जाएगा तो आपका माइनस का 4d बचेगा। माइनस का 4d बराबर यहाँ पर आपका प्लस का 22 और प्लस का 38 ये जुड़ेगा तो 60 हो जाएगा। उसके बाद डी बराबर साथियों 4 को इधर भेजेंगे तो गुणे बटे में हो जाएगा, तो 4 बटे -4 हो जाएगा। 15 चौक के 60 यानी कि डी बराबर आपका साथियों आएगा -15 आएगा। तो डी का मान पता हो गया, तो अब आपका हर एक मान निकल जाएगा साथियों। तो चलिए पहले ए का मान निकालते हैं, प्रथम पद निकालते हैं। डी का मान हो गया तो प्रथम पद निकालते हैं। तो प्रथम पद किस प्रकार निकालेंगे, जब डी का मान हम समीकरण एक में रखेंगे तो हमारा प्रथम पद निकल जाएगा साथियों। तो यहाँ पर मैं निकाल देता हूँ साथियों। हमारा जो है यहाँ पर लिख लेता हूँ डी का मान समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक क्या हमारा है, ए प्लस डी बराबर 38 है तो मैं 38 लिख लेता हूँ। उसके बाद डी का मान हमारा -15 है, तो डी का मान मैं इसमें रखता हूँ। तो ए -15 हो जाएगा बराबर 38। उसके बाद ए बराबर साथियों हमारा 38 इधर 15 इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो 38 + 15 हो जाएगा। उसके बाद ए बराबर साथियों 38 में से 15 38 और 15 को आपस में जोड़ लिया जाएगा। तो 38 और 15 को जोड़ा जाएगा तो आपका 53 आंसर आ जाएगा साथियों। आपका आंसर 53 आ जाएगा। मैं 53 लिख लेता हूँ। तो यानी कि प्रथम पद ए बराबर हमारा ज्ञात हो गया, आंसर 53 आएगा। उसके बाद अब हमें जो है सभी पद निकालना, तो सभी पद निकल जाएगा। तीसरा पद निकालना है तो तीसरे पद का सूत्र लगाता हूँ। तो अब हमें तीसरा पद निकालना है तो तीसरे पद का सूत्र लगाता हूँ। तीसरा पद का सूत्र होता है साथियों, तीसरे पद का सूत्र होता है हमारा a+2d। तो a+2d रख देता हूँ। उसके बाद ए का मान हमारा 53 आया है, मैं 53 रख देता हूँ, प्लस 2 गुणे डी का मान साथियों -15 आया है, -15 लिख देता हूँ। उसके बाद 53 प्लस 15 दूना 30, ये हमारा प्लस माइनस -30 हो जाएगा। उसके बाद साथियों 53 में से 30 को घटाया जाएगा, तो 53 में से 30 को घटाएंगे तो आपका 23 आ जाएगा साथियों। इस प्रकार से आपका साथियों जो है तीसरा पद जो निकल कर आया है वो 23 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपका तीसरा पद निकल गया। अब चौथा पद निकालेंगे तो चौथे पद का सूत्र लगा देंगे। चौथा पद का सूत्र होता है a+3d। a+3d होता है तो a+3d लगा देता हूँ। अब इसमें a का मान कितना, a का मान 53 था तो मैं 53 रख देता हूँ, प्लस 3 गुणे डी का मान साथियों -15 है, -15 रख देता हूँ। उसके बाद 53 प्लस 15 तियाँ 45, प्लस माइनस माइनस 45 हो जाएगा। उसके बाद 53 में से 45 को घटाया जाएगा, तो 53 में से 45 को घटाएंगे तो आपका आंसर 8 आ जाएगा। इस प्रकार से आपका जो है चौथा पद आ गया 8 साथियों, मैं 8 लिख देता हूँ। अब उसके बाद बच रहा आपका पांचवा पद, तो पांचवें पद का सूत्र लगा दीजिए। तो पांचवा पद बराबर होता है साथियों a+4d और ए का मान आपका 53 है तो इसमें 53 रख दीजिए, प्लस 4 गुणे डी का मान -15 है तो यहाँ पर -15 रख दीजिए। उसके बाद 53 यहाँ पर 15 चौक के 60 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 60 हो जाएगा साथियों। अब -60 में से +53 घट जाएगा, तो -60 में से +53 घटाएंगे साथियों तो आपका आंसर जब -7 आ जाएगा। इस प्रकार से -7 आ गया, तो मैं यहाँ पर आपका पांचवा पद जो होगा ये -7 आ गया है तो मैंने 7 लिख देता हूँ। तो साथियों आज का वीडियो इतना ही। वीडियो कैसा रहा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।